बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन इन टाइम मैं मौजूद हाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ कचहरी बार दे अजकल मीडिया के उत्ते बहुत बड़ा इशू जोड़ा कि वायरल थी होया सानिया ज़ाहरा के हवाले दे नाल उन्हां दे वकील मेरे नाल मौजूद हैं। आप कचहरी बार के साबिक सदर भी हैं शेख जमशेद हयात साहब आप दे नाल गुफ्तगू करें सू आया क्या तुसां ये केस को किवें देते पे वे क्या नज़र आती पई क्योंकि अज भी उन्हां दी पेशी है और किहड़े पासे वेंदा पिया केस और इहदे च केड़ी सज़ा हो सकती है केड़ी दफात लग सकती है तब तमाम गुफ्तगू आप दे नाल करें सू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल है तबीयत से ठीक सही है मेरे मौला दा ठेर करम। सर सब तो पहले तो जनाब का शुक्रिया अदा करे सो कि जनाब ने अपने कीमती वक्त जो सबको टाइम फराम किया इन टाइम जड़ा कि एक जी जुल्म वाली हरकत मुल्तान दे थी 2 मुहर्रम उल हराम को सैयद असदआबाद शाह साहब की बेटी सानिया ज़ाहरा का मर्डर किया गया वालों को खुदकशी का रंग दिता गया बड़े बड़े रंग तुसां वो केस को लेदे पे वे तुसां वो केस को लीड करेंदे पे वे तो क्या इहदे उत्ते सर रोशनी पेश हो के तो क्या नज़र आता जी हाँ बिस्मिल्लाह। गुजारिश है शाह साहब के तुसां ये तो सारा क्लियर थी गए जो वकूआ किवें थिया करी तारीख को थिया थीवण तो बाद 4 ॾींहं बाद पोस्टमार्टम थिया हक़ाइक़ सामने आए फैक्ट्स सामने आए और एक जुर्म की जी कैफियत रवा रखी गई हूँ छोटी खातून के नाल उहदे मामला सामने इनको मैं कट शॉर्ट करते आदा जो अज पेशी आई इतना 2 दरखास्तां जमानत दियाँ कबल गिरफ्तारी दियाँ मौजूद हैं। एक है अली रज़ा दी तो बाकी दूसरी जमानत जेरी है उनके वालद उनकी वालदा और दिगर उनके भाई वगैरह दी है। अली रज़ा दी जी जमानत है वो तो उन्हें वकील ने वापस घिन की दी है गोया वो खारिज थी गई है। अली रज़ा दी अज जमानत खारिज थी गई है तो बाकी जरे हमराही मुलजमान हैं उन्हें दी जी तारीख पेशी है वो 9 तारीख को जज साहब रखी है उनको उदारे इंशाल्लाह बहस करे सो। बैकग्राउंड जनाब के सामने बड़ा मौजूद है सीधा सावा है उनकी वजह है जो फिलहाल तफ्तीश थी वधी है तो ये बहुत सारी जी गुफ्तगू अस शायद उमें न कर सकूँ लेकिन जरा हुण तोरी सामने आए मामला उनके हदूद के अंदर रहते मैं आख सकता जो प्रोसिक्यूशन ने इस्तगासा ने जरा इल्ज़ाम लाते जो बच्ची को कत्ल किया गए वो हुण तोरी साबित थिया पे और ये भी साबित थींदा पे कि जो एक आदमी का नहीं ये कई बे लोग भी शामिल हैं क्योंकि जरा फॉरेंसिक की तस्वीर गए जरिया उतों 2-4 चीज़ा मिलन जरे वाक़यात बकौल बड़ी अहम गाल है कि एक कत्ल जरा है वो मुलजिम दे घर थे तो पहला था ऊँट सामने ना तो किमें थे वो आदमी से खुदकशी गिर भी खुदकशी से क्या जवाब आई क्या खुदकुशी क्यों की गई अगर तो होवे हाँ अपने प्यू के घर तो असा जवाब दे हुआ कई बे घर होवे हुण ये पहला सवाल जज साहब इहो कीता तुसां दसाओ कि एक जनाब के घर थे वकूआ जिया सिंह एक कत्ल ये जरा वकूआ थे उठां ही थे जिया सिंह दसाओ तारा क्या तुसां क्या आदे वे तो उठां वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें दिखा दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरा कुछ वादे पैन इंशाअल्लाह देख सो कि उनके अंदर खुद ये चीज़ा मौजूद हैं छुपिया हुई हैं कि इन्हें बच्ची को मारा है। दूसरी गाल है कि इनके अंदर पोस्टमार्टम भी थे पोस्टमार्टम के अंदर जरा मामला सारे सामने आ गए वो भी तायद करेंदे पेन FIR की वो कहानी दी जी कि मुदई ने लिखी है। तीजी गाल है कि इनके अंदर बड़े जरे हुक्मरान तबका है मराज याफ्ता तबका है जरे बड़े जोरावर लोग हैं वो सामने आई कि वो तावन उन्हें मुलजमान के नाल कीते। देखो यह कत्ल है और अगर ये समझ दें कत्ल नहीं अगर जड़े लोग हैं तो सिर्फ वोटें की खातिर कम से कम जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। असा याद है जो तफ्तीश थी वने वो तफ्तीश सामने आ गई होतरी तो सामने आते पेन तफ्तीश जेरी है उनके अंदर अगर कोई रखना पेंदा है सच को साबित करन कीते तो मैं समझदा वो भी अखलाकी तौर पर भी गलत है बल्कि अल्लाह साईं का जवाब देना पोसी। देखो उन्हें दा स्टैंड है एक खातून आई जरे 7 बजे जगाया डिठा अंदर कत्ल थिया पिया वो खातून किरे वो गवाहान कितना हैं उनको नहीं पेश करें पे उनको पेश करें सारा पता लग वैसे कि सिर्फ अली रज़ा नहीं मैं फिलहाल इल्ज़ाम की गाला था खरा बल्कि दूसरे जरे तो घर के अफराद हैं या कबे भी आए सन कौन लोग हैं उन्हें मुनकशिफ थिया वैसे सारा जो ये कत्ल जरा है बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत जरा वकू पजीर थे वजह अनाद मौजूद है। देखो बच्ची आई
कितने दुख की गल है कि उनका कुछ अर्सा पहले कुछ महीने पहले उनका भिरा फौत है। जब उनका भिरा फौत है तो जाहिर है उस जायदाद का वारिस बनता हा। उन तो बाद इन्हें ज़्यादा जोर ला दिता कि सारी जायदाद सारे साकू दी वजे, चूँकि जाहिर है जायदाद की खातर तो बहुत कुछ थया वेंदे। बच्ची बहु अच्छी मासूम बच्ची आई, उन हालांकि इख्तलाफ आई, घर आ दी अपने बाबे को कि बाल छोटे मेरे बाल हैं, उन्हें दे प्यू का उन्हें ते साया ज़रूर आवे। तो मेरी जियो जी भी ज़िंदगी है, मैं कोशिश करें दी हाँ, लेकिन उनकी ज़िंदगी गुजारन की ते अच्छी सोच को, एक माँ को, बच्चियां दी माँ को, एक बीवी को सिर्फ एक दुनियावी लालच की बुनियाद पर उनको कतल किया गया और कराइन साबित थींदे पर इंशाअल्लाह जी तुम देखो हुण जी अज जमानत खाली थी है। पुलिस बे भी टेस्ट गिने उन्हें तफ्तीश करनी है, पोलीग्राफिक टेस्ट है, बे टेस्ट हैं, वो जाहिर है जे चूँकि वो बे केस के गिरफ्तार आई, लेकिन ही 302 वाले केस जमानत कबल गिरफ्तार थी आई, अज खारिज थी है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी पेसी और उन्हें बे भी जरिया शहादत हैं जैसे ही केस के अंदर प्रोसीक्यूशन दे ही स्टैंड को साबित करें कि कतल थे, वो उदे तो गिनने की कोशिश करे सन और इंशाअल्लाह देखो कि जरा कतल नाहक कतल होंगे उनका मेरा अल्लाह सही भी मदद करेंगे और वो लोग जरूर कैफरे किरदार ते पहुँच। सर ये केस दे रिलेटेड ही 2 तो 3 सवाल ज़रूरी समझदा। एक तस्वीर जड़ी सोशल मीडिया ते बहुत ज़्यादा वायरल थी, जी तस्वीर दे विच डिठा वही सकता है कि बच्ची दे गल दे विच कपड़ा है, पखे दे बन्ना हुआ है, तले एक सोफा पी है, इवें लगता है कि जिमें कई बंदे ने बड़ा सोहने तरीके दे नाल आप को सैटिंग दे नाल बिल्हाया होवे। वो तस्वीर जिहड़ी है तुसां बतौर कानूनदान क्या देवे कि वो तस्वीर खुद ब खुद दसेंदी पई है कि खुदकशी है या उनका मर्डर है? तुसां साइंटिफिक सिचुएशन के एतबार के नाल सवाल किए कि बिलाशा साहब मैं थोड़ा जिहा इहदा जवाब देना। वो दीवान है जरा बैड के उत्ते तुसा दिथे ना जरा वो बेसिकली ही दीवान है। वो दीवान तुसा दिठो वो मैं एक सेहतमंद बंदे को आदा जो हो कल्ला चाह ते सोफे ते रख के दिखावे, वो नहीं रखा बन सकता। वो तो ये बड़ी 4.5 फुट की बच्ची आई, उम्र थोड़ा बड़ी नहीव बच्ची आई। एक गल हुण ये देखो जरे वेले बैड के उत्ते वो दीवान आ गए उनके ते चढ़ते वो बधा सी वो याद हैं। देखो जरे वेले बधा के साफा बधा के जरा पखे नाल बधा आया उनको कट्टा गए और जरा उनके गल फंदा पाता हुआ में पहली वो गाड़ी में खुलती चली गई। इनका मतलब थे जो उनको मार के लटकाया गया। दूजी गल ये कि अगर उनके जरे घुटने हैं वो दीवान ते लगते पे, इनका मतलब ये था कि वो हवाज ते लटकी गए नहीं। इनको डैथ बाई हैंगिंग जी है, एस्फिक्सियल डेथ जी आते पैन वो ई पर होंगे जो इतना लटकाया वेंदे तो वो अपने वेट के नाल तले आते जाते इतना साह बंद थींदे। बंद तो 2 काम थींदे, एक तो हड्डी टुटदी है, एक हाइट बोन आते हैं, हाइट बोन आते गर्दन ते बड़ी बड़ी होंदी वो टुट वेंदी है और दूजा साह बंद थी के डेथ थी वेंदी। साह ही पर बंद थींदे और टुटदी ही पर जो हवा लटक वेंदे। मैं कोई दसाओ अगर उनके घुटने जे रहे वो दीवान ते लगते पे लटकी तो है ही क्या ना, उनकी डैथ लटकन नाल तो थी नहीं, डैथ थी है लेकिन उनको कतल किया गया पहले गले दे विच उनको कई शायद नाल साफा है रस्सा है वो क्या है वो पुलिस पकड़ गई सी, पुलिस बरामद कर गई सी। इंशाल्लाह सबको यकीन है वो कि पुलिस जी है वो ज़रूर ही कतल की दयानतदारी नाल तफ्तीश करे सी। एक तो थी गया। दूजी गल तीजी गल है कि जो हाइट बोन है वो त्रुटि गया नहीं और तुसा मेडिकल चाहते देखो उन्हें लिखा करे कि वो लटकी ज़रूर है लेकिन उनका हड्डी क्या नहीं त्रुटी। भाई अगर वो लटकी नहीं उनका वेट जो है वो तले हवा मुअल्लक ही नहीं था तो वो किवें बगैर हाइट बोन त्रुटे हुए किवें उनकी डेथ थी गई। ये बड़ी अहम गाल है। ये तफ्तीश का हर पहलू दिखा वेसी बे भी चीज़ें हैं। मसलन एक भाई आदे जो तशद्दद के निशान मौजूद हैं उनके एविडेंस सामने आई है गवाहां की शक्ल के जै चीज़ां देख सो तुसां कि उनके जिसम ते तशद्दद के निशानात हैं। हुण डॉक्टर आदि पई है जहाँ पोस्टमार्टम किए वो आदि जो इनके जरे क्या को आते हैं स्किन ने वो 4 दी बात है ना जरा क्या को आते हैं पोस्टमार्टम थे तो वो स्किन ख़त्म थी गई। ज़ाहिर है वो तदफीन मराहल ये जो साइंटिफिक सिचुएशन है होंगी जो जरी स्किन है डेड बॉडी भी तकरीबन ख़त्म थी शुरू वेंदी। लिहाजा वो आके जे इंदे जरे स्किन ते ख़त्म थी वन दी बुनियाद दे उत्ते ना होने की बुनियाद ते जरा उनका डिकम्पोजिशन भी थी वही है उनकी बुनियाद ते जरे तशद्दद के निशान हैं वो विजिबल क्या नहीं। तो वो किवें आदि पई है कि गर्दन के इर्द गिर्द जरा ये है वो मौजूद है वो सिर्फ ई पर आदि पई है जानते ताकि वो खुदकुशी दा ड्रामा जरा है उनको कहीं तरीके नाल साबित करने की कोशिश करन। ये सब ड्रामा थींदा पे खुदकशी का ये साबित आवे सी। ये सिर्फ जोरावर लोग जे रहे जेरे साथ देंदे वदन
जरा कत्ल थे उन्हें ते इल्ज़ाम है उनका और वो बड़े लोग हैं लेकिन मैं वाला वो कैसा जो मेडिकल शहादत हकायक वाक़यात की रोशनी के अंदर जिंदे अंदर पोस्टमार्टम भी है जिंदे अंदर बई हकायक भी हैं जिंदे साइंटिफिक टेस्ट भी हैं जिंदे अंदर बाकी शहादत भी हैं उन्हें को रलाद ॾिठा वेसी तो यह साबित थिया वेसी जो एक कत्ल है। और देखो ही स्टेज के उत्ते बहुत सारी चीज़ां जड़न अजन नामुनासिब भी होसन क्योंकि मुद्दई असा भी वकला भी पेश थींदे हैं तफ्तीशी भी गई है JIT भी थी गई है उन इहो ॻाल्हि की ना आखे जो मैं अल्लाह का मनण वाला हाँ मैं पाक का मनण वाला हाँ मैं कहीं को गलत कहीं जाते ना खे सां लेकिन तफ्तीश मेरी सीधी करो अगर मेरी बेटी कत्ल थी है तो तुसा एडे गिनो मेरे को इंसाफ चाहिए और अगर मैं गलत आदा पिया तो मेरे को छोड़ो। ये बड़ी वही स्टेटमेंट है यानी वो अल्लाह उदे रसूल और आले रसूल के नाम के उत्ते हक मंगते वधन ये जेरे प्रोसिक्यूशन के लोग हैं और मैं यकीन रखेंदा कि मुल्तान पुलिस और मुल्तान के अरबाब इख्तियार ही चीज़ को ज़रूर देखसन कि हकदार को हक मिल वञे। सर असा हमेशा तो ॾिठा है कि असा को नहू यानी बहू जड़ी है वो ससुराल दे विच मरदी नज़र आती पई है कहीं ले चूल्हा फट गई है कहीं ले किचन च अग लग गई है कहीं ले बिजली शार्ट थी गई है आया क्या यानी नहो तो इलावा धी क्यों नहीं मरदी सस क्यों नहीं मरदी ये क्या मतलब तुसां मन तक को किवें देख सो कहीं ले साकू ऊँ नहों दी लाश मतलब फसलें चो मिलती है और ये एक रिवायत बन गई है कि बे दी धी को असां इवें समझते हैं कि जिवें बिल्कुल सस्ता सौदा होवे। ये सारे माशरत की नाहमवारी है और इंदे उत्ते जरिया ह्यूमन राइट्स दी तंजीमां हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं और साकू अपने ही सिस्टम को ज़रूर देखना पोसी जो कि मैं ठीक ठीक सकते उनके कितने आवाज़ बुलंद की सा लोग आए हुए बाकी लोग हैं पूरे ह्यूमन राइट्स से लोग काम करेंदे पेन वो पूरा काम करेंदे पेन और मेरे को यकीन है आने वाले वक्तों के अंदर जरा खास खसूस कवानीन भी बने हुए हैं इन्हें तो ज़रूर तवज्जो की थी। वैसे देखो बड़ी सब अहम गल की है कि ये साड़ी माशरत है कि असा अपनी बेटियां को आते हैं कि हुण वन तो तेरी लाश ही आवे गोया असें आते हैं जो खावन नाल सलूक उन्हें ससुराल नाल सारी तरबियत ये होंदी है और उनके थोड़ा जहा खराबी थी वेंदी है जरे वेले कोई नहीं बनती आपस में सास ससुर खावन ये वो तो वाला बच्ची जी उनको अस आते हैं कोई बात नहीं आप गुजारा करें और शोधी गुजारा करेंदे करेंदे जिंद दे देंदी है। मैं समझदा इनको ठीक थी होना चाहिए और देखो ये तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंदे पैन मैं ही केस वाला गल करेंदा खुदकुशी भाई ये पूछो खुदकुशी क्यों की खुदकुशी जरी है क्यों की गई है खुदकुशी तो नहीं की वेंदी तो दसाओ क्यों की थी जेरे वेले तुसा ए देख सो कि खुदकुशी क्यों की थी विचों जदाद निकल आसी विचों असबाब निकल आसन विचों वजह अनाद निकल आसी तो वजह अनाद जरी है वो तो डेफिनेटली मुद्दई को स्टैंड के मुताबिक है ये बिल्कुल तुसां दी ठीक गाल है तेजाब गर्दी थी पई है खुदकुशियां थींदे पेन लेकिन ये सिर्फ उथां थींदे जल्द कहीं दी धी होवे अपनी धी का ना आंदा वञे तो कुछ ॿिया कुछ थिया वेंदे ये पर वो असां याद हैं जो ही केस के हवाले दे नाल कि सिर्फ ये नहीं कि एक कत्ल थे बल्कि ये एक इंसानियत और माशरत के जेरे बनाए हुए असूल हैं उनका भी उनको रौन दिता गया लिहाजा ये जिम्मेदारी बनती है सारी माशरत के अंदर जी इस माशरे के अंदर जो लोग कम करेंदे पे जो तुसें फरमाए कि क्यों थींदे क्या वजूहात है उन्होंने भी सदबाब थी होना चाहिए उन्होंने इंसदाद किते भी कोई कवानीन मजीद भी मजबूत थी होने चाहिए और जब तक इन्हें लोगों को सख्त सज़ा नहीं दी वेंदी इहो जे वाक़यात थींदे रहे। सर ऐसे कत्ल दा मतलब क्या 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 302 तो इलावा क्या सज़ा होनी चाहिए? देखो सब तो वही कीमती शय ही दुनिया के अंदर मौजूदात दी दुनिया के अंदर इंसान की ज़िंदगी है और रब से हुक्म है कि एक कत्ल इंसानियत का कत्ल है गोया अगर एक कत्ल करेंदे कोई बंदा वो एक बंदे को कत्ल नहीं करेंदा पूरी इंसानियत को कत्ल करेंदे ये है सारे दीन की सज़ा। ये जनाब ने फरमाया ये गल ठीक है कि इहो जे वाक़यात को रोकण कीते मज़ीद सख्त कवानीन साजी थी होनी चाहिए और वो इहो होनी चाहिए कि अगर कोई इहो जिहा वकूआ थी वे तो उनकी तफ्तीश जी है वो इंतहाई आला लैवल के उत्ते थी होनी चाहिए और डायरैक्ट जेरे
सूबे के बड़े पुलिस अफसर होवन उन्हें को हाथ रखनी चाहिए और दयानतदार लोग होवन अल्लाह तो खौफ खाने वाले लोग होवन ताकि वो ना तो कहीं दुनियावी लालच और ना कहीं हुक्मरानियत के जोर पर असर दबाव असर रसूख की बुनियाद के उत्ते वो गलती करन इंदे केस साकू नज़र आए पहले हुण सारा इत्मीनान मौजूद है कि इंशाल्लाह जेह्ड़े अफसरान करेंदे पे वो जरूर सच करेसन लेकिन ही उन्हें कने तफ्तीश आवन तो पहले कुछ मामलात ही हो जे हैं कि प्रोसिक्यूशन नाल तावन नहीं किया गया। सर एक तरफों तो सियासी असर रसूख जिमें कि सारी दुनिया को नज़र आता पे जनाब भी दसेंदे पे दूजे तरफों तुसा क्या समझते हो कि जितना सियासी सपोर्ट खड़ी होती है जितना सियासी पावर खड़ी होती है तो वो शख्स को पाकिस्तान दे विच अज तक इंसाफ मिला है? कदा नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ये सारे इो मैं अर्ज़ करना कि जो सारे इदारे हैं उन्होंने इदारों को जो आदि ना देखना पोसी कि सियासत की बुनियाद के उत्ते जोर असर रसूख दबाव की बुनियाद के उत्ते हुक्मरानी की बुनियाद के उत्ते जो इंसाफ नहीं मिलता तो ये बेइंसाफी मुआशरे के अंदर एक इनकलाब की कैफियत पैदा करेंदी है। तो वो वक्त आंदा पे कि लोगों वाल अपने हथ च इंसाफ गिनने तो वो पाकिस्तान किते अच्छा कह नहीं ई पर पहले कांथी होने चाहिए नहीं तो पहले होश से नाखुन गिनने चाहिए सारे खास तौर पर सियासत की बुनियाद पर जो सारे इदारे पार्लिमानी सारे जो ऑफिस हैं उन्हें को मज़ीद सख्ती करनी चाहिए ताकि मुआशरे के अंदर ना इंसाफ़ी और ये ना हमवारी है उनका कला कमा किया बच सके। सर बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी अल्लाह पाक तो को सलामत रखे हमेशा शाद व आबाद रहो। आखिर दे झोंक टीवी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के जिम्मेदार और झोंक टीवी हमेशा तो मजलूम लोगों की आवाज़ रही है। पाकिस्तान की कोई भी जबान बोलने वाला शख्स है पाकिस्तान के कहीं भी खिते च रमन वाला शख्स है तो जिथा कोई जुल्म थींदा तो झोंक टीवी हमेशा तो उनकी आवाज़ रही है। इनकी अगर अस नुमाइंदगी की गाल करें हैं खास तौर पर वसबे और वसेब के हवाले तो बतौर कानूनदान तुसां इहदे ते कितने परसेंट मुतमईन हो? बड़ा इत्मीनान यकीन कराए जो इब्तला दे ही दौर झोंक टीवी जेरे अंदाज दे नाल मुआशरे दी हमवारियां दे नाल इंसाफ दी फराहमी ना होने की बुनियाद उत्ते हुक्मरान दियां सियासी गलतियां को देखने की बुनियाद उत्ते गरीब दी तकालीफ दे हवाले नाल और सब तो बड़ी गाल है जो मैं समझदा कि जरा उन्हें एक खास मकसद किते कि मजलूम दे नाल खड़ थी उन्हें उनदे विच मैं अप्रीशिएट करेना जो खसूसी तौर पर पारू करेना जो सारे वसेब दा है सारे साउथ पंजाब दा बड़ा ये निकलदा ना है ही टीवी दा और दुआई हैं कि अल्लाह तक भी तरक्की देवे और मैं बड़ा मैं तस्कीन महसूस करेना सैटिस्फैक्शन महसूस करेना खसूसी तौर पर वकला दी बरादरी की नुमाइंदगी के हवाले नाल अल्लाह सही में दो दफ़ा हाई कोर्ट का सदर बनाया हाई कोर्ट मैं नुमाइंदा रह गया मैं जानदा जो ई टाइम खसूसन सारे साउथ पंजाब दे विच इहो जी कोशिश एफर्ट की बड़ी ढेर ज़रूरत है और ही कोशिश दे अंदर झोंक टीवी जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंदा पे अल्लाह ताला ताको बई हिम्मत देवे बई ताकत देवे बया ईमान देवे कि तुसां जेरे सारे खसूसन ही इलाके दे लोगों दे मामलात ने मामलात हैं उन्हें को उजागर करन दे विच तुसां कामयाब रह वंजो। जी नाजरीन बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन जिमें कि मैं तो दसेंदा पिया कि शुरुआत जी तो पता लग गया उसी कि बीबी सानिया ज़हरा दे आप वकील हैं आप उन्होंने केस को देते पैन लड़ते पैन आखिर वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा दे नाल मैं मुखातिब हाँ कि ये टाइम अगर अस गाल करूँ तो खातून जी एक औरत जी है एक औरत के कर्ब को एक औरत के दर्द को बेहतर जानती है तो आया क्या साडे पंजाब की इंतजामिया इहदे ते क्यों खामोश है जबकि पूरी दुनिया दे विच इस टाइम मीडिया दे उत्ते डिजिटल मीडिया दे उत्ते हर शख्स ये गाल दे उत्ते शोर मचाई बैठा है कि सानिया ज़हरा दे नाल जुल्म थी है। आया क्या पाकिस्तान दे को इंसाफ मिल सी ना मिल सी वो एक अलग चैप्टर है वो एक अलग मतलब पहलू है लेकिन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब की आवाज़ दे नाल अपना रखे सो ढेर सारा ख्याल जिंदगी ने वफा की तो मेरी मुलाकात जरूर थी सी मर गए तो अपनी दुआवां याद रखे सो अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।